जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर। दोस्तों बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को हम लोग देखेंगे और पेपर नंबर 1 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 16। दोस्तों जो आपका पेपर है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, इस पेपर के अंतर्गत हम लोग इसके पहले 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक नंबर 16 है ये है संवेगात्मक रूप से अशांत बालक। तो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने हियरिंग इम्पेयर्ड, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, इत्यादि विभिन्न टॉपिकों पर हम लोगों ने वीडियो देखा और समझा। तो आज हम लोग देखेंगे संवेगात्मक। तो संवेग क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि संवेग क्या होता है और संवेग रूप से अशांत बालक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों संवेगात्मक का मतलब होता है जैसे क्रोध, भय, डर, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये संवेग होता है। हर एक इंसान के अंतर्गत डर भी रहता है, भय भी रहता है, क्रोध भी रहता है इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो इससे अशांत बालक की क्या समस्या होती है, क्या पहचान होती है, क्या लक्षण होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, उनको कैसे हम लोग पढ़ाएं, इत्यादि विभिन्न जो सारे के सारे टॉपिक है इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक आप लोग देखेंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों का अर्थ व परिभाषा के बारे में अगर हम लोग देखें तो इस श्रेणी के बालकों का शिक्षण संस्थान में सामान्य सामान्य बच्चों के रूप में समझा जाता है। भावात्मक विशिष्ट बालक के कुछ अतिरिक्त तनाव होते हैं, ठीक है। बालक में मन में घुटन, भय, चिंता, व्यग्रता, व्याकुलता आदि पैदा करता है, जिसके कारण बालक का व्यवहार उत्तेजित रहता है। इससे बालक की प्रवृत्ति तथा व्यवहार में सामान्यतया उत्तेजना दिखाई पड़ती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि शरीर की किसी परेशानी में यह आंतरिक तनाव के कारण क्षमता के पात्र होते हैं। एक भावात्मक विक्षिप्त बालक असामान्य व्यवहार के द्वारा अपने उत्सुकता को दूर करने की कोशिश करता है अथवा वह अपने आप को संसार की तरंगों, अनुमानों या कल्पनाओं से दूर कर लेता है। ऐसे बालकों को प्रेम, सुरक्षा, प्रसन्नता, सहयोग, पहचान, उपस्थिति आज की इनके घर तथा समाज में आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों में भावना नहीं आने देनी चाहिए कि वह बहिष्कृत है तथा उसके बारे में समाज भावनात्मक एकता का व्यवहार नहीं रखता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो इस प्रकार के बच्चे हैं जो जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग देखें संवेगात्मक रूप से अशांत जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हमें भावनात्मक लगाव रखना चाहिए। उनसे घृणा या इस तरीके का कोई भाव घर में, परिवार में नहीं होना चाहिए। अब एक परिभाषा के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो फिलिप्स ने 1967 में विक्षिप्त बालकों की परिभाषा की थी। क्या की थी? यह वह बालक होते हैं जिनका व्यवहार सामान्य बालकों के व्यवहार से अधिक दूर होता है और इनकी विशेषता यह होती है कि वह सामाजिक नियमों और मान्यताओं के उल्लंघन में विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये फिलिप्स के द्वारा परिभाषा दी गई है। अब हम लोग देखेंगे संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों की विशेषता। दोस्तों जो ये इमोशनली बच्चे होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है, कैसे हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी ना किसी की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। सूर्य की विशेषता क्या है? तो सूर्य की विशेषता है कि हमें प्रकाश देता है, वो उजाला रहता है, धूप मिलती है, गर्मी मिलती है, इत्यादि विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो संवेगात्मक रूप से बच्चे हैं उनके अंतर्गत भी कुछ विशेषता पाई जाती है। ब्रूबर ने 1969 में इस प्रकार के बालकों की विशेषताओं की पहचान की थी, ठीक है। ब्रूबर ने 1967 में इस प्रकार के बालकों की विशेषताओं की पहचान की थी जिनका प्रभाव शैक्षिक उपलब्धियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ऐसे बालक, कैसे बालक? संवेगात्मक रूप से अशांत बालक सीखने में अयोग्य होते हैं, ठीक है। यानी किसी भी चीज को सीखने में वो लोग क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं और अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह मानसिक और शारीरिक रूप से अपना संतुलन नहीं रख पाते हैं।
दोस्तों अगर संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों को अगर देखें तो यहाँ पर बता रहा है ये चीज़ कि मानसिक और शारीरिक उन बच्चों का मानसिक और शारीरिक जो है वो संतुलन बनाने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। पारस्परिक संबंधों को रखने में भी अयोग्य होते हैं, अपने साथियों तथा शिक्षक के साथ समायोजन नहीं होता है, यानी उन बच्चों का शिक्षक और अपने दोस्तों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सामान्य परिस्थितियों में इनका व्यवहार समुचित नहीं होता है, इनकी सोच भी सामान्य नहीं होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सामान्य परिस्थिति में यह अप्रसन्न तथा तनावपूर्ण अवस्था में रहते हैं। चौथा पॉइंट आप देखेंगे ऐसे बालकों के शारीरिक लक्षणों से डर के भाव से विदित होता है कि यह सदैव डरे हुए रहते हैं और विद्यालय की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं ये सदैव डरे रहते हैं और विद्यालय की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। पांचवा विशेषता अगर देखेंगे तो क्या होगा, जब तक यह गंभीर संवेगात्मक विक्षिप्तता से ग्रस्त नहीं होते तब तक इनका व्यवहार और समायोजन सामान्य रहता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो ये संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त जो ये बच्चे होते हैं ये पूर्णतः यानी ज़्यादा क्रिटिकल एज में जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक ये सामान्य बच्चों के तरह ही व्यवहार ये लोग करते हैं, ठीक है। अब छठा पॉइंट हम लोग देख लेंगे बुद्धि शैक्षिक निष्पत्ति। सामाजिक तथा संवेगात्मक विशेषताएं, व्यवहारिक विशेषताएं, बुद्धि और शैक्षिक निष्पत्ति। ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि 90 के लगभग होती है और शैक्षिक निष्पत्ति भी सामान्य से कम होती है। इनका आकांक्षा स्तर भी ऊंचा नहीं रहता है। यह बालक विद्यालय के प्रतिदिन की क्रियाओं से बचना चाहते हैं, विशेषकर गणित के घंटे की कक्षा में नहीं जाना चाहते हैं। जो ये बच्चे होते हैं संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे, ये कक्षा यानी प्रतिदिन का जो विद्यालय का क्लासरूम होता है उसमें जाने से बचते हैं। विशेषकर जो गणित की घंटी होते हैं उसमें ये बच्चे जाना नहीं चाहते हैं और जाते भी हैं तो क्लास में क्या करते हैं, जाकर भी समस्या ही उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि हमें नहीं पसंद आ रहा है कोई, तो हम इधर उधर देखेंगे, बात टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन हम उस चीज़ को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। तो वही उन बच्चों को जब समझ में नहीं आता है तो बच्चे क्लास में रहेंगे तो कुछ ना कुछ इधर उधर डिस्टरबेंस करते हैं। अब देखेंगे कि संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे जो होते हैं उनके क्या कारण है कि संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे हो जाते हैं वो सॉरी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे संवेगात्मक विक्षिप्त के मनोवैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न कारण बताए हैं। कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, कौन कौन, तो पहला है संवेगात्मक विक्षिप्तता का एक कारण है जैव भौतिक है। शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होने के कारण संवेगात्मक और अस्थिरता उत्पन्न होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे खंडित मानसिकता का भी एक कारण है जैव भौतिक होता है जब शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तीसरा पॉइंट है संवेगात्मक अस्थिरता का एक कारण सामाजिक भी है। प्रहारित प्रहारित बालक सामाजिक दोष से ही उत्पीड़न रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे कि एक कारण व्यवहार आत्मकता है। व्यवहार संबंधी दोषों को संवेगात्मक अस्थिरता के कारण में रखा जाता है। पांचवा पॉइंट हो जाता है कि मनोवैज्ञानिक कारण बालकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति न होने पर यह यहाँ तक जाती है और इसके अचेतन मस्तिष्क में चली जाती है। इसके कारण ये विक्षिप्त हो जाते हैं। यदि इन बालकों को प्रक्षेपित परीक्षण दिया जाए तो यह सही प्रकार पता चल जाएगा कि यह कारण अधिक विश्वसनीय है तथा सार्थक होगा। छठा पॉइंट हो कुछ मनोवैज्ञानिक संबोधन अस्थिरता या बाधिता का कारण बालक और उनके वातावरण में अंतःक्रिया को बताते हैं। इसे परिवर्तित की प्रतिमान माना जाता है। और वंशानुक्रम से जुड़े हुए कारण कुछ ये 3 कारण है, देखिए यहाँ पर वंशानुक्रम से जुड़े हुए कारण, दूसरा है जैविक या शारीरिक कारण और तीसरा आपका हो जाता है सामाजिक वातावरण सामंजस्य कारण। ये 3 कारण है, ठीक है। अब देखेंगे संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों की पहचान। दोस्तों अगर आपके क्लास में अगर मान लीजिए कि आप टीचर बन जाते हैं, सपोज आप टीचर बन जाते हैं, टीचर आप बन जाएं, मैं ये भगवान से विनती करता हूँ इस तरीके से कि आप टीचर जरूर बन जाएं। अगर आप टीचर बन जाते हैं और क्लास में आपके क्लास में क्या होता है कि 40 बच्चे हैं, ठीक है।
40 बच्चे हैं और इसमें से 3 बच्चे आपको संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे मिलते हैं। तो आखिर आप कैसे पहचानिएगा कि ये बच्चे जो 3 हैं, ये संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे हैं? तो दोस्तों पहला तो आपका हो जाता है परीक्षण प्रविधि द्वारा और दूसरा हो जाता है गैर परीक्षण प्रविधि द्वारा। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ जैसे आपको बुखार होता है, तो बुखार होता है तो आपका चेहरा डाउन हो जाता है, आपके शरीर में हीटिंग हो जाता है, आपका शरीर गर्म रहता है। तो हम परीक्षण कराएँगे तो पता चलेगा कि टाइफाइड है, मलेरिया है या इत्यादि विभिन्न उसके प्रकार के बारे में पता चल जाएगा। उसी प्रकार संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों के लिए जब हम परीक्षण करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये संवेगात्मक रूप से अशांत जो बच्चे हैं, ये किस लेवल पर हैं। अब गैर परीक्षण प्रविधि का मतलब कि जैसे आप 40 बच्चे हैं, उनको आप देखेंगे तो देख कर के ही पहचान जाएँगे कुछ, जैसे कुछ-कुछ लक्षण होता है। जो कि ऊपर हम लोग लक्षण पढ़े हैं। देखने से पता चल जाएगा कि वो बच्चे मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों की समस्या। तो संवेगात्मक रूप से अशांत जो बच्चे होते हैं उसकी समस्या क्या है? तो व्यक्तित्व की समस्या, आचरण की समस्या और अपरिपक्वता की समस्या, ये अशांत बच्चों की समस्या होती है। इसके साथ उपचारात्मक उपाय अगर देखा जाए तो इनका उपचार कैसे किया जाए? तो दोस्तों इन लोगों के उपचार से संबंधित अगर देखा जाए तो व्यवहार चिकित्सा, वैज्ञानिक चिकित्सा और परिवार चिकित्सा। व्यवहार का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा है, मानसिक रूप से उसको दिक्कत है, तो उसको हम व्यवहारिक चिकित्सा दे करके सही कर सकते हैं। मनोगत्यात्मक चिकित्सा यानी मनोचिकित्सक जो होते हैं वो इन बच्चों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके साथ अगर यहाँ पर देखिए तो पारिवारिक चिकित्सा लिखा हुआ है। दोस्तों परिवार अगर देखा जाए जो माता-पिता होते हैं, वो माता-पिता प्रथम पाठशाला भी होते हैं, प्रथम डॉक्टर भी होते हैं, यानी प्रथम गुरु यानी सब कुछ वो प्रथम होते हैं, ठीक है? प्रथम दोस्त भी होते हैं। तो जो परिवार होता है वो बच्चे को भली प्रकार अच्छी तरीके से बच्चे को समझता है, तो अगर उनके द्वारा उपचार किया जाए तो ये भी बहुत अच्छी होगी। उसमें सामूहिक मनोचिकित्सक जैसे एक बच्चा है तो उसके अंतर्गत कई प्रकार की समस्या हो सकती है। तो 1 या 2, 3, 4 मनोचिकित्सक के द्वारा अगर कराया जाए तो कोई डॉक्टर कुछ, कोई मनोचिकित्सक कुछ, कोई कुछ पकड़ कर के उस बच्चे के बारे में पूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है। अब देखेंगे कि शैक्षिक प्रावधान, दोस्तों इन बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या-क्या है? अगर मान लीजिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे हैं, तो उनके लिए शैक्षिक प्रावधान क्या है? तो व्यक्तिगत अवधान, सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षाएँ, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, आवश्यक समायोजन, मुख्य धारा में शामिल करने हेतु समन्वित शिक्षा की व्यवस्था, बैठकों का आयोजन। ठीक है? इसके अलावा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक वाइज़ आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।